alaikum and a very warm welcome to the platform of one and incredible women of Pakistan. Today I have an extremely interesting guest for you. Morning shows आजकल आपको पता है they are very much in limelight और उसमें उसको देखने का सबसे बड़े मज़ेदार जो हम बड़ा एंजॉय करते हैं कि वो हमारे अंदर के टॉपिक्स होते हैं, घर की कहानियाँ होती हैं, शहर की हैपनिंग्स होती हैं और हम उसी सब के ऊपर देख रहे होते हैं और टीवी के ऊपर जब वो सब कुछ देखते हैं तो वो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आपको मैं आज की गेस्ट के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि हमें ऐसे लगता है जो टीवी पे बैठने वाले लोग हैं वो बस जस्ट बातें कर रहे हैं, दे आर लुकिंग गुड, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जैसे कैमरा ऑन होता है उसके सामने बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। और ये लोग जो काम कर रहे होते हैं बहुत महारत से और स्पेशली इफ द शोज आर लाइव इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती होंगी कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट दे हैव हैड बीन हैंडलिंग। So it's not that they have to look good on TV, they have to be extremely witty, they must be able to handle certain situations and a lot more is required to be in front of the camera. Let's go and meet beautiful Muniba Asif and ask her how had she been handling so much altogether so amicably. अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम। मदीहा कैसी हैं आप? I am perfectly fine, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप रोज इतनी एनर्जेटिक लगती हैं। It's an afternoon and she is still looking, I mean, as fresh as like oven hot. I must say. और अभी भी मैं अपना शो करके आ रही हूँ। अच्छा really? Oh, amazing. So इस एनर्जी का और इस मतलब you're growing and all set to start with. अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी यहाँ पर हम एक और मॉर्निंग शो स्टार्ट कर देते तो I'm 101% sure you are going to do it with the same energy if you have started. क्योंकि जो हमें देख रहे होते हैं ना मदीहा, उन्हें ये एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम यहाँ पे इतने मूड बना के बैठे रहेंगे और अपसेट रहेंगे तो जो हमारे घर वाले जो हमें देख रहे होते हैं ना फिर उनको मजा नहीं आता हमें देखने। बड़ी आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि वाकई ऐसा है कि people want to enjoy, entertain, get themselves entertained and everything. अच्छा मुनीबा मुझे ये बताइए, since माशाल्लाह you're very pretty, do you think that is all? आप physically सबसे पहले तो obviously wherever you are going सबसे पहले आप जैसा दिखते हैं that matters a lot. Exactly. लेकिन आपके केस में you need to be able to communicate very well. आपको बहुत strong होना पड़ता है communication skills में। आपका क्या लगता है आपकी प्रोफेशनल जर्नी में since you are anchoring one of the leading shows लाहौर न्यूज़ के साथ आपका ताल्लुक है और वो हमारा एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मीडिया का एक चेन है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें आपके लुक्स ने आपको ज्यादा हेल्प किया और इट्स अबाउट योर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स? मदिया मैं कहूँगी और योर एनर्जी। मैं कहूँगी मदिया की दोनों चीजें पैरेलली चल रही होती हैं। आपकी लुक्स भी मैटर करती हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कि आप किस तरह चीजों को लेकर चलते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको जिस चीज पर आप कर रहे हो उस पर ग्रिप कितनी ज्यादा है, उसके बारे में नॉलेज कितनी ज्यादा है, आप पढ़ कितना रहे हो उसके बारे में, वो चीज पहले आ जाती है। जो आपकी लुक्स आ जाती है वो फिर सेकेंडरी चीज हो जाती है। लेकिन दोनों चीजें साथ साथ फिर भी चल रही होती हैं। आपने बहुत सी ऐसे भी लोग देखे होंगे सपोज कि उनकी लुक्स इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी वो एक्सेल कर रहे होते हैं अपनी फील्ड में। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ग्रिप होती है, जो वो कर रहे होते हैं ना, जो वो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप होती है, इसलिए वो उस चीज में एक्सेल कर जाते हैं। अच्छा मुनीबा, कभी मॉर्निंग शो का कंटेंट इज वेरी फेमस, क्रिटिसिज्म बहुत आता है उसमें, कभी कोई ऐसा कंटेंट आपके लिए आया हो कि आपने कहा कि नहीं दिस इज नॉट माय स्टैंडर्ड, आई एम नॉट गोना डू? आपको पता है हर चैनल की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उन्होंने कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता, तो काफी दफा होता है कि मेरा फ्रंट फेस लोगों को कुछ नहीं पता पीछे कौन है, वो एग्जैक्टली क्योंकि हम स्क्रीन पे कुछ भी हमने बोलना है ना तो वो डायरेक्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट करना है। बिल्कुल, हार्डली मेरे ख्याल से 10% लोग होते होंगे जो देखते हैं हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोड्यूसर, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, बट दे नो मुनीबा ने किया, इसने कहा और इसने। एग्जैक्टली, आप किसी की तारीफ कर रहे हो लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा तो लोग डायरेक्टली आपको उसके ऊपर कमेंटिंग शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पे आपको इतना बैश किया जाएगा, ये तो अब बाइस्ड हो गई है, ये हो गया होगी, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि बैक एंड ऑफ द बैग क्या चल रहा होता है। Very right. ये चीज़ बड़ी। What is the reaction of your family? Obviously, whenever you are a media person, the foremost चीज़ जो आपका सबसे ज़्यादा affect करती है, that is your family. मतलब sometimes they get annoyed, वो मतलब, or sometimes they are very supportive and they really enjoy it. They become a part and parcel of what you are going through. So, what is the reaction of your family? टू बी ऑनेस्ट मदिया, सबसे पहले तो मैं भी इसी सोसाइटी के एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर टैबू था कि लड़कियाँ बाहर निकल के काम नहीं करती हैं। और मतलब जहाँ पर आप स्कूल तक तो जाते हो लेकिन आप स्कूल के आगे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फिर एक ये टैबू मुझे तोड़ना था कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे पढ़ना भी है। How did you manage? I mean, I want to know the secret. You know,
me to the climax of the whole thing. क्योंकि और ये मैं हर जगह यही कोट करती हूँ और मुझे करना भी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, और इट्स 100% ट्रू। आपके घर वाले आपके साथ है ना। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर और मदर, उन दोनों की हमें बड़ी सपोर्ट रही है। मेरे फादर कभी कभी प्रेशराइज हो जाते थे अपने, वेरी नॉर्मल, एवरी फादर, वो जी चचा ताया ने बोल दिया तो अब्बू ने कभी नहीं लड़कियां नहीं पढ़ेंगी नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी इज नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक। कितनी खुश होती होंगी जब बहुत ज्यादा मतलब वो इतना प्राउड फील करती है। जब वो मेरी कॉन्वोकेशन पे गई थी, जब मैं ग्रेजुएट हुई थी, एंड शी वाज लाइक, मतलब उनके लिए वो सबसे अच्छा और एक बेहतरीन दिन था जब उन्होंने मुझे देखा था जो मैं अपनी डिग्री ले रही हूँ। वो मेरे लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट था कि मेरी वजह से वो वहां तक पहुंची है, उनका ड्रीम पूरा हो गया। About your mother, who has seen you for getting your degrees and everything, and look, I mean, me being a mom, I can very well relate to it. I mean, still we become so emotional whenever we see our children achieving something. It's 100 times more than what you have had. So मुनीबा, अगर आप इस फील्ड में ना आते, तो what other profession you must have had? मेरे ख्याल से मैं प्रोडक्शन में होती, मैं फोटोग्राफी कर रही होती, या मैं कोई क्रिएटिव हेड होती किसी चीज, यानी कुछ ना कुछ कर रही होती। शायद अभी तो मैं कैमरे के सामने हूँ, पर मैं बैक कैमरा काम कर रही होती। अपने प्रोडक्शन में which program you want to launch? मैं इसमें ना करती, मैं जो क्रिएटिव साइड है ना, जैसे मूवीज में प्रोडक्शन आपने करनी है, आपने पूरी चीजें देखनी है, आपने उधर क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है, वो टॉपिक पे मूवी बनाती। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बनाती। ये जो टैबूज है ना जो हमने तोड़ने हैं, जो मैं तोड़ के आई हूँ, मेरे जैसे बहुत से नहीं तब तो मैं लिटरली, मैं जो आज यहाँ पर हूँ ना मदिया, मैं ऐसी नहीं थी। अब मैं इतनी शाय थी, मैंने अपने स्कूल लाइफ में, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में, इवन दो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग डेज में मैंने कभी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। Really? Then what was the triggering point? From where the change occurred basically? मैं यूनिवर्सिटी जब गई ना, तो फर्स्ट डे की आपको मैं कहानी सुनाती हूँ कि मेरी मैम थी, इंग्लिश का हमारा लेक्चर था, उन्होंने कहा जी सामने आ जाए और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आई वाज इंग्लिश की टीचर्स का तो वैसे ही डेकोर हमारा और होता है ना, उन्होंने कहा कि कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, बस मुझे ना बुलाएं। और मैंने लिटरली जिंदगी में कभी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और मैं इतनी शाय थी, मेरा 0 कॉन्फिडेंस लेवल था। मैं वहां पर गई एंड आई वाज क्राइंग। अच्छा, मैं वहाँ पे पूरी क्लास के सामने, वो 30-40 बच्चों की क्लास थी, और मैं रोना शुरू कर दिया। इजी कुछ नहीं होता। वो मेरा कह ले कि टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, या क्या था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं यार, was it all girls institute or boys? अच्छा, हाँ, this is what I wanted to ask you, because sometimes when the opposite gender is sitting in front of you and you do anything which is, I mean, you were not expecting basically to do, so that might have challenged you कि नहीं। तो वो था एक चैलेंजिंग पॉइंट आया, वो टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ का कि नहीं, मैंने अब कुछ करना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने किसी जगह पे पहुंचना है, ऐसे नहीं जिंदगी गुजर सकती आपको कहीं ना। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने आप पर, अपने इमोशंस पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना शुरू किया। मैं बहुत शाय थी, ये मैं आज जो इतना बोल पा रही हूँ ना, इसके पीछे बहुत मेहनत है। लोगों को लगता है आप स्क्रीन पे बैठ जाते हो, आप सिर्फ पढ़कर बोलते हो, या आप बोलते जाते हो। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत लगती है, और मुझे लिटरली बहुत मेहनत लगी है। मैंने रेडियो स्टार्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी में, मेरी छुट्टियां थी 3 महीने की, आपको पता है सेमेस्टर ब्रेक आती है, तो मैं उसमें भी रेडियो जा रही हूँ, वहाँ पे जाके मैं न्यूज राइटिंग कर रही हूँ, फिर मैंने आरजे प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी। भी करते हैं, हाँ, सारा कुछ होता है। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास होते थे, कहते थे मुनीबा तुम पागल हो, तुम अपनी छुट्टियां भी बर्बाद कर रही हो, तुम आके ये काम कर रही हो, ये कर रही हो। तो मैं कहती थी नहीं यार, मुझे कुछ करना है। तुम लोग जो डिग्री लेके बाद में जो एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, मैं पहले गेन कर चुकी होंगी, और ये मेरे लिए अच्छा है। मेरा जो वो कॉन्फिडेंस है वो मुझे मिलेगा, वो बूस्ट होगा। वो एक स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर एक दफा ऐसे ही मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ी थी, तो डॉक्टर रूथ फॉक, हाँ, बिल्कुल, मदर टेरेसा, कौन नहीं जानता। उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है कि हम उनको नहीं भूल सकते हैं। उनका एक आर्टिकल मैंने जब पढ़ा, तो मैंने कहा यार, ये बाहर की, जर्मनी की, और यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है हमारे लिए। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि that was something a part of your personality that you conceived totally. I mean, you conceived some concept out of what
actually she was trying to do and everything, and you took it as a role model to be further extracted towards some betterment of the country. तो वो फिर वहाँ से शुरू हुआ, फिर मैंने रेडियो किया, उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप्स की चैनल में ही, फिर उसके बाद मुझे चांस मिला मेरी यूनिवर्सिटी में. जब फर्स्ट शो था, what were the feelings? I mean, कैसे क्या दिल धड़क रहा था, क्या ये उम्मीद थी कि that is going to be, I'm going to be moving ahead with huge success and everything, and one day it's going to be peaceful? No, मतलब मैं प्रोग्राम से पहले न्यूज़ एंकर थी, न्यूज़ पढ़ती थी, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा अच्छा आप प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाए. जब मेरा पहला प्रोग्राम था मदिया, आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, मैं सारी रात सोई नहीं थी. मैं वो सारा आपको सामने, वो आपने पढ़ना है और आपने रोबोटिक एक वो जो सीन होता है सारा वो आपने करना है. लेकिन प्रोग्राम इज अ डिफरेंट थिंग. आपको उसमें डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, उनका एटीट्यूड देखना पड़ता है, उसके मुताबिक उनसे आपने कम्युनिकेट करना है. डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको पता होना चाहिए. You have to go with the flow. Very articulate. तो वो पहला दिन तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था. मेरी लाइफ का एक चैलेंजिंग पॉइंट था, लेकिन उसको मैं एज अ चैलेंज लेकर बता के गई थी घर पे कि मैं टीवी पर आ रही हूँ, प्लीज डू वॉच मी, आई विल बी अवेलेबल. सबको पता था, और मेरे दोस्त, मेरे घर वाले. कॉन्फिडेंट यू वर एट दैट टाइम? मतलब द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे टीवी पर आना था, आई टोल्ड नोबडी. मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उनको इसलिए बता के गई थी कि वो मुझे बता सकते हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. वो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो मेरी बेहतरी के लिए करेंगे. लोग आपको ना क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको नीचे दबा सके, लेकिन आपके घर वाले आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपको बेहतर करने के लिए. तो इसलिए मैं उनको बता गई. तो वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए मैं बता के गई. उन्होंने मुझे बताया भी कि अच्छा अभी तुम यहाँ ये कर रही हो, बड़ी नर्वस नजर आ रही हो, ये है. लेकिन फिर भी मेरे But you went finished up with your work. What was the reaction of your producer or whosoever was your immediate boss? उन्होंने आपको क्या कहा? बहुत अच्छा. मतलब हमारे जो दुनिया मीडिया ग्रुप के MD है नवीद काशिफ साहब, हमारे जो HOD हैं HR के तस्नीम साहब, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर. मुझे एक पूरा एक इंडिपेंडेंट शो दिया, मॉर्निंग शो. उन्होंने कहा नहीं ठीक है, लड़की है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी. हर खातून पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसे है. आप सुबह सुबह उठती हो तो आपने मॉर्निंग शो से अपने दिन का स्टार्ट करना है, और लोग अगर आपको उसी में कहेंगे कि जनाब ये क्या देख लिया है आपने, ये मजा ही नहीं आ रहा, पूरा दिन ही बेड़ा गर्क हो गया उस चीज का. Added a lot of energy, spices, ingredients, you have to cook it. तो वो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, तो आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आपके साथ. और मैं जिन लोगों का इंटरव्यू करती हूँ और आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैं खुद थोड़ा नर्वस हो रही हूँ. मुझे आप पता चल रहा है, जब मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं ना तो कहते हैं यार बहुत नर्वसनेस हो रही है. मैं कहती हूँ इजी, कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल इंटरव्यू है. और आज मुझे पता चल रहा है कि नहीं कितना मुश्किल होता है. But it's lovely talking to you. आज से 5 साल बाद अगर हम मिलेंगे और मैं आपको दोबारा इंटरव्यू कर रही हूँगी, तो मुनीबा क्या करेंगी? माइट बी मैं कोई अपना बिजनेस कर रही हूँ. मेरा प्लान है कि मैं साथ साथ इस चीज़ को भी लेकर चलूँ, लेकिन साथ साथ अपना कोई बिजनेस भी करूँ. तो माइट बी मैं अपना producing movies as you have told us earlier. It's a good thing. हमें जरूरत है कि हम अपनी सोसाइटी के टैबूज को वॉइस करें. करें, लेकिन फिर वो फैमिली हम और लड़कियों को इनकरेज करें. जरूर. मैं तो कहती हूँ कि अब इनकरेज करने की जरूरत नहीं है. आप देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पर इतनी लड़कियां आती हैं जो इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, इतने अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं. मैं खुद हैरान हो जाती हूँ यार ये कहाँ छुप के बैठी हुई. Last but not least, the movie we were talking about on your life, suppose. Who will you take in the leading role? कि इसको मैं मुनीबा ये मुझे represent कर सकती. Which actress would you like to be in the leading role? Might be Mahira Khan. I knew it. Literally, I knew it. I don't know why, but मुझे उनकी looks, उनकी जो personality है मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है. And she is very, I mean, flexible. वो हर कैरेक्टर में इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है ना उस कैरेक्टर को. You and very good in communications. Thank you. तो मेरे ख्याल से उनको कास्ट करूंगी. Thank you so much for joining us today. It was lovely talking to you. I wish we could talk at length. So we'll be calling you again and we'll be discussing something else as well. Thank you so much, Madiya. Thank you.